Hello students, good morning. Today we will discuss the poem Two Little Kittens. Okay, so see what is the meaning of two little kittens. You know it is very clearly that kitten means the baby of cat. Okay, got it? तो दो छोटे बिल्ली के बच्चे. So let's see how the story is. Two little kittens, one stormy night, began to quarrel and then to fight. Okay, ये जो दो बिल्ली के बच्चे हैं है ना, वन स्टॉर्मी नाइट दैट मीन्स आंधी वाला नाइट, जिस दिन आंधी तूफान हो रही हो उस नाइट को बिगन टू क्वेरल है ना, तो वो लोग बहस करना शुरू किया, झगड़ा करना शुरू किया, मुंह से ही बहस करना शुरू किया. एंड देन टू फाइट, फिर बहस करते करते वो फाइट में बदल गया. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वेरल एंड फाइट? क्वेरल मीन्स होता है बात बहस करना है ना, बोल बोल के झगड़ा करना, यानी कोई भी चीज़ के ऊपर आर्गूमेंट करना. ओके, और फाइट करना मतलब उसमें फोर्स का यूज करना, ताकत का यूज करना, मारना पीटना, वो होता है. ओके, आगे देखिए. वन हैड ए माउस एंड द अदर हैड नन एंड दैट वॉज द वे द क्वारल बिगन. है ना, क्यों क्यों झगड़ा क्यों हुआ? बिकॉज वन हैड ए माउस एंड द अदर हैड नन. एक के पास माउस था, यू कैन सी, एक के पास माउस है और दूसरे के पास नहीं है. सो दिस इज द वे, दिस इज द रीजन दे स्टार्ट फाइटिंग. ओके, गॉट इट. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्टेंजा. I'll have that mouse, said the bigger cat. हाँ, जो बड़े केट हैं, जो बिगर केट है, वो कहते हैं कि मैं इस माउस को रखूँगा या मैं इसे खाऊंगा. ठीक है, you'll have that mouse, we'll see about that. हाँ, आप इस माउस को रखोगे, आप इसे खाओगे, हम लोग देखेंगे इसके बारे में. ओके, हाँ. I'll have that mouse, said the tortoise shell. है ना, said the tortoise shell. ये टॉर्टिज सेल किन को बोला जाता है? टॉर्टिज सेल का मतलब होता है एक डोमेस्टिकेटेड कार्निवोरस मैमल, है ना, विथ सॉफ्ट फार, जिसका सॉफ्ट फार हो, है ना, शॉर्ट हो और शॉर्ट स्नॉट हो. स्नॉट मतलब जिसको बोलते हैं थूतन, जो मुंह के जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है, इसको बोला जाता है. ठीक है, वो ये वाला पार्ट को बोला जाता है. ठीक है, वो शॉर्ट हो और रिट्रैक्टेबल क्लॉज हो, है ना. यानी रिट्रैक्टेबल क्लॉज का मतलब, क्लॉज का मतलब तो पता ही है. ठीक है, जब झगड़ा करेगा उस समय वो क्लॉज को निकालता हो. ठीक है, वो होता है. आ गया समझ में? बेसिकली ये केट ही होता है या फिर किटन ही होता है जिसको हम लोग घर में पालते हैं, यानी छोटा सा डोमेस्टिकेटेड एनिमल होता है, मैमल होता है, वो कार्निवोरस होता है. ओके, गॉट इट. तो वो क्या कहते हैं? I'll have that mouse, मैं इस माउस को रखूँगा या मैं इसे खा जाऊँगा. ठीक है, एंड स्पीटिंग एंड स्क्रेचिंग ऑन हर सिस्टर सी फेल. देखो फिर क्या होता है? स्पीटिंग मतलब क्या होता है? थूकना होता है. स्क्रेचिंग मतलब नोचना होता है. एंड ऑन हार, अब किस पर हो रहा? देखो ये जो है ये जो गिरा हुआ है नीचे, ठीक है, उस पर थूक रहा है, उसको स्क्रेचिंग कर रहा है, उसे नोच रहा है एंड लड़ाई कर रहा है. गॉट इट. सो लेट्स सी यहाँ क्या लिखा है. आई हैव टोल्ड यू बिफोर इट वॉज स्टॉर्मी नाइट, है ना. वन लेडी यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है, वो क्या कहती है कि मैं पहले ही आपको बताया था, सॉरी इसमें क्या कह रहा? आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट व्हेन these two kittens began to fight, है ना. हाँ, तो बिफोर इन द फर्स्ट वी हैव सीन here कि वन स्टॉर्मी नाइट, टू लिटिल किटन, वन स्टॉर्मी नाइट, है ना, बिगन टू क्वारल एंड देन टू फाइट. मतलब पहले ही हम लोग को पता चल गया था कि यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है? स्टॉर्मी नाइट के फाइट के बारे में बताया गया. स्टॉर्मी नाइट था. ओके, when these two kittens begin to fight, जब वे लोग लड़ाई करना शुरू करता है. ओके, the old woman took the sweeping broom and swept them both right out of the room. ठीक है, तो ओल्ड वुमेन यू कैन सी ओवर हेयर, सी हैज़ अ ब्रूम, है ना, स्वीपिंग ब्रूम, जैसे झाड़ू लगाने वाला जो झाड़ू है, स्वीपिंग ब्रूम मतलब झाड़ू लगाने का झाड़ू. ओके, सो एंड स्वेप्ट देम बोथ राइट आउट ऑफ द रूम, है ना. उन लोगों को दोनों को झाड़ू से मारते हुए, यानी झाड़ू लगाते हुए उन लोग दोनों को बाहर निकाल देती है. द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो. ओके, तो ये विंटर सीजन था, है ना, और जो ग्राउंड है पूरी तरह से फ्रॉस्ट यानी कुहासा से, बर्फ़ से भरा हुआ था. ठीक है, दे हैड लॉस्ट द माउस एंड हैड
नाउ वे टू गो। अब माउस भी उन लोगों का चला गया और उन लोगों के पास अभी कोई जगह नहीं कि कहाँ जाए। एक तो माउस भी चला गया, घर से भी बाहर निकाल दिया गया। ओके, नाउ सी, सो दे ले एंड सीवर बिसाइड द डोर। अब देखो बाहर में है, देखो बर्फ़ गिर रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है और यहाँ पे वो लोग सीवर मतलब कांपना, कांप रहा है दोनों। ठीक है, अब क्या होता है, बिसाइड द डोर, डोर के बाहर, टिल द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड स्वीपिंग द फ्लोर। और कितना देरी तक, जब तक ये ओल्ड वुमेन वो जो फ्लोर है, ज़मीन है, उसको वो जब तक साफ नहीं कर लेती है, पूरी तरह से झाड़ू नहीं लगा लेती है। ओके, एंड देन दे क्रेप्ट इन एज क्वाइट एज ए माइस, है ना। फिर धीरे धीरे वो लोग रेंगते रेंगते, क्रेप्ट मतलब वो रेंगते रेंगते अंदर चले जाता है। ऑल वेट विथ स्नो, वो स्नो से पूरी तरह से भीगा हुआ रहता है। एंड एज कोल्ड एज आइस, है ना, और उन लोग पूरी तरह से ठंड हो चुका था जैसे कि आइस की तरह। और उसके बाद देखिए, दे फाउंड इट मच बेटर दैट स्टॉर्मी नाइट टू लाई बाय द फायर देन टू क्वारल एंड फाइट, है ना। फिर उन लोग को लगा कि ये तो बहुत बेटर है कि हम लोग दो आग के सामने बैठे और क्वारल को छोड़ दे या फाइट को छोड़ दे, है ना। फाइट भी नहीं करना है और क्वारल भी नहीं करना है। कहाँ उससे ज़्यादा बेटर कौन है कि हम आग के सामने बैठे, बिकॉज इट विल गिव देम वार्म। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ द स्टोरी एंड रिटन बाय जैन टेलर, है ना। सो व्हाट इज़ योर वर्क, आपको 10 लाइन याद करना है पोएम। ओके, 10 नहीं 12 लाइन आपको याद करना है। आर यू कैन रीड इट वेरी nice, I know that. देखो, two little kittens one stormy night began to quarrel and then to fight. One had a mouse and the other had none, and that was the way the quarrel began. इसको I'll पढ़ोगे, I'll have that mouse, said the bigger cat. You'll have that mouse, we'll see about that. Okay, इतना दूर आप लोगों को याद करना है. Got it? Thank you.